वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी एंड टुडे वी विल डिस्कस। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट को हम रिवाइज करेंगे। तो जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको हम ब्रीफली रिवाइज करेंगे। तो कंप्लीट चैप्टर को हम क्या करेंगे, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाता है तो हम 2 लेक्चर्स में करते हैं, ठीक है। तो हम 2 लेक्चर्स में करते हैं। पहले लेक्चर से हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे और सेकंड में करते हैं इसका फ्लक्स पार्ट, ठीक है। नहीं तो फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल आप सभी को पता है कि दैट्स स्टैटिक और इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। तो चार्ज यदि रेस्ट में रखा हुआ है तो वो सारी प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस अबाउट, ठीक है। तो पहला चैप्टर का जो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन वो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ड्यू टू रेस्ट पोजिशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो द प्रॉपर्टी विच ए चार्ज कैन शो ड्यू टू स्टैटिक कंडीशन, तो दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेरी सिंपल, ओके। अब देखो इसमें आता है कि पूरा जो चैप्टर है दैट्स राउंड अबाउट द चार्ज। अब देखो चार्ज क्या होता है, तो सिंपली चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हर सब्सटेंस के पास है, मीन्स इस मार्कर में भी है, इस बोर्ड में भी है, और अगर हमारे पास कोई कॉपर का वायर है या किसी भी तरह का कोई भी सब्सटेंस है, एवरीबॉडी हैव चार्ज। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विद द मास, जो मास से जुड़ी पड़ी है। मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, इट हैव इट्स ओन मास आल्सो, ठीक है। तो इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मास, ठीक है। नहीं अब देखिए ये तो होती है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। इसके बाद क्या होता है कि चार्ज को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो सेकंड डेफिनेशन आती है कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच फील इलेक्ट्रिक फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ another charge, which feel electric force in the another electric field। सिंपल सी बात है, अगर मानो कोई फील्ड रखा हुआ है किसी भी चार्ज का, तो सिंपल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि विच कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, ठीक है। नहीं तो मीन्स चार्ज को हम किसी के फील्ड में छोड़ दें और छोड़ने के बाद यदि इसमें फोर्स नहीं लग रहा है तो दैट मीन इट हैव नो चार्ज, ठीक है। अगर मानो किसी भी चार्ज को हमने किसी के फील्ड में छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा, और वहां उसने फोर्स फील करा, तो उसका मतलब क्या है कि दैट इज 100% कॉन्फिडेंशियल क्या हो जाएगा, इट हैव चार्ज। सिंपल सी बात है। तो अब देखो चार्ज जो आपको बनता है दैट्स बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, वो होता है प्रोटॉन में, और प्रोटॉन्स यू नो वेरी वेल दैट कैन नॉट मूव इजीली। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो क्लास 11th में पढ़ा होगा कि नेचर के जो फोर्स होते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स। तो इट बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स को मीन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखता है, उनको बाहर नहीं जाने देगा। तो उसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स कैन नॉट इजीली मूव। तो पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन्स कई मूव नहीं करेगा, उसको मूव कराने के लिए वी हैव टू हाई ट्रेमेंडस एनर्जी। तो पूरे चैप्टर में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली पैक्ड, इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव्स, इलेक्ट्रॉन्स हैव लो आयनोस एंथैल्पी, एनर्जी कम होती है तो आसानी से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। वेरी सिंपल। अब हमारे पास यदि चार्ज बनेगा तो दैट कैन मूव। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहला फॉर्मूला आएगा इस पूरे चैप्टर का, वो क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो पूरे चैप्टर में अगर किसी बॉडी पर चार्ज है दैट्स इन कूलाम, कूलाम में नापते हैं इसको, और वो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स के आने से, इलेक्ट्रॉन के जाने से। अगर इलेक्ट्रॉन मानो आता है, बाहर से अंदर आएगा, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वी हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट मस्ट हैव नेगेटिव चार्ज। वेरी सिंपल। और दूसरा क्या है हमारे पास, यदि किसी बॉडी ने क्या करा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
या डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, यू विल फील मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद रखते हैं आप कैटायंस, तो जहां पर कैटायंस बनता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैटायंस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, वेरी सिंपल। अब इसके बाद क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, वो एनायंस होते हैं। तो एनायंस का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आपको याद है क्लोराइड आयंस, तो एनायंस क्लोराइड आयंस होता है, सल्फेट आयंस, ऑक्साइड आयंस, ये क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लॉस करने की कोशिश करते हैं या गेन करने की कोशिश करते हैं। तो लॉस कभी नहीं करते क्योंकि दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑलवेज, उसका पेट कभी नहीं भरता, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या होता है, इजीली क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर लेता है, ठीक है नहीं। सोडियम के केस में क्या है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या है, पूरा कब होगा, जब वो एक को बाहर निकाल देगा, तो वो लॉस करके खुश है। और क्लोरीन क्या है, मांग के या गेन करके क्या होता है, खुश होता है। खुशी का मतलब क्या होता है टर्म्स के अंदर, ऑक्टेट कंप्लीट। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तरीका कोई भी हो, एटम्स क्या करता है, पूरी की पूरी कोशिश करता है, ठीक है नहीं। तो पहला चीज क्या होगी हमारे पास, चार्ज क्या होता है, चार्ज बनता कैसे, ठीक है नहीं। सेकंड चीज क्या थी हमारे पास कि चार्ज की प्रॉपर्टी, अगर चार्ज बन जाएगा तो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सिंपली इट एक्सर्ट्स म्यूचुअल फोर्स। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, एक हमारे पास प्लस का या माइनस का किसी भी तरह से आपने ऐसे बनाया होगा, दूसरा हमारे पास क्या है Q2 है, ये क्या है, दो चार्ज बन गए, दोनों की पोलैरिटी मीन्स इनकी जो नेचर है पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करती है। यहां पर जो फोर्स लगता है वो म्यूचुअल फोर्स है, मीन्स जितना फोर्स इस पर लगेगा इतना ही फोर्स यहां पे लगता है। अगर हम दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दें, थोड़ा सा बढ़ा दें या कम कर दें, तो फोर्स में डिफरेंस आता है, ये बात जरूर है, बट फोर्स जरूर लगता है। तो दीज चार्ज एक्सर्ट म्यूचुअल फोर्स, वेरी सिंपल। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, म्यूचुअल फोर्स। तो ये म्यूचुअल फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, कूलामिक फोर्स। तो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कूलामिक फोर्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड क्या होता है कि चार्ज हमारा क्या है, कंजर्वेटिव है, ठीक, मीन्स जिसने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन्स को क्या होना पड़ेगा, अगर यहाँ पे कम हुए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। तो किसी भी एक सिस्टम में जो आइसोलेटेड है, मीन्स उसका किसी और से इंटरफेयर नहीं है, तो चार्ज क्या होते हैं, दैट्स कंजर्व। तो मीन्स चार्ज बन नहीं रहा है यहाँ पे, ना कहीं से आ रहा है, दैट्स ओनली चेंजिंग इट्स पोजिशन, तो दैट्स कैन कन्वर्ट इस फॉर्म्स, इस वाले चार्ज से कहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, सिंपल सी बात है। तो किस सिस्टम का चार्ज कभी भी जो है घटेगा या बढ़ेगा नहीं है, सिस्टम का चार्ज अब भी वही है, पहले भी नेट चार्ज 0 था, अब भी अगर हम दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 होता है। बट इंडिविजुअली ये चार्ज यहाँ पर क्या होता है, अपीयर होता है, तो इसको हम कहते हैं चार्ज सोडियम आयन, और ये क्या आपके पास चार्ज क्लोरीन आयन, तो क्लोराइड बोलते हैं इसको, वेरी सिंपल। अब देखो सेकंड क्या होता है हमारे पास, क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको सामने दिख रहा है कि हमारे पास चार्ज विल बी फॉर्म्ड बाय द मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल बनता है। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एन क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएंगे। अगर हम कह रहे हैं कि एन आपकी 1.5 है तो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन से को हम इंडिविजुअल बॉडी मानते हैं, उसका यदि मास है तो दैट मीन इट विल मूव्स कंप्लीटली, एक जाएगा आधे, क्या मतलब है, तो उसका मतलब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पूरा का पूरा जाना पड़ेगा। तो एन कैन नॉट बी फ्रैक्शन, तो एन को आपको होल नंबर होना पड़ता है। बट यदि हम बात करते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो वहां पर एनॉर्मस इलेक्ट्रॉन्स नंबर निकलने की वजह से, अगर हम क्या निकालते हैं, एक कूलाम चार्ज को हम कह रहे हैं कि एक कूलाम चार्ज किसी प्रोड्यूस करना है, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव करने पड़ेंगे। तो अगर हम कह रहे हैं कि Q इक्वल टू 1 कूलाम, तो एन फाइंड करने हैं, तो एन क्या हो जाएगा यहाँ से Q/E
और Q क्या है 1 कूलम, और E की वैल्यू क्या है सरकारी है 1.96 10 की पावर -19 कूलम। सरकारी का मतलब क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। तो दोनों कट जाएंगे और जो इनकी वैल्यू क्या आएगी 6.25 10 की पावर +80। तो दीज आर द एनॉर्मस नंबर। यदि हमारे पास माइक्रो कूलम है तो क्या हो जाएगा 6 पावर कम हो जाती है। तो एट मैक्रोस्कोपिक लेवल वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, छोटे लेवल पर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपको गिन सकते हैं, वहां पर क्या है चार्ज इज क्वांटाइज। तो बेसिकली आप चार्ज को क्वांटाइज ही मानेंगे, ठीक है ना, पूरे चैप्टर में। तो ये क्या होगा आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तीसरा क्या है हमारे पास, चार्ज की एडिटिव नेचर है। तो तीसरी क्या होती है हमारे पास, एडिटिव नेचर होती है। तो एडिटिव का मतलब क्या है कि चार्ज को यदि हम एक सिस्टम में जोड़ना है तो सिंपली जोड़ दो, तो जो उनका एलजेब्रिक सम आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा चार्ज के सिस्टम के चार्ज को। मींस अगर हमारे पास एक ये सिस्टम था, यहां पर क्या है पहले से क्या है 4 माइक्रो कूलम चार्ज था, अब आपने यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया क्या 6 माइक्रो कूलम इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है नहीं, और वो किसका है माइनस का। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, आप अलजेब्रा को जानते होंगे, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस और -6, तो क्या बन जाएगा इसका सम कितना आ जाएगा -2। तो दैट्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी के सारे टर्म्स को फॉलो करती है, ठीक है नहीं। और पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, म्यूचुअल फोर्स। तो चार्ज की मेन प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, ये होता है, ठीक है नहीं। एक हमारे पास क्या होती है इनवेरिएंस नेचर। तो इनवेरिएंस नेचर इसका मतलब क्या है कि चार्ज विद मास जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। बट एक साइंटिस्ट हुए थे, आप सभी को बताया था, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द एरा, वो क्या होते हैं आपके आइंस्टीन। उन्होंने कहा कि मानो मास कैन आल्सो कन्वर्ट, या मास कैन आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। तो मास को डिक्रीज करना तो पॉसिबल शायद होगा नहीं, बट मास को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अब अगर मास को चेंज कर रहे हैं, मीन्स अगर हम मास को चेंज कर रहे हैं तो उनकी बहुत फेमस इक्वेशन है, ठीक है नहीं, इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी। तो वहां से क्या होता है मास चेंज हो जाएगा। तो मीन्स मास डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी पर। बट अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो कितना ही तेज मूव कर ले तो वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो इसको हम कहते हैं इनवेरिएंस नेचर। तो चार्ज जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, दैट विल रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। अगर एक बॉडी पे चार्ज बन जाता है तो उसको हम न्यूट्रलाइज तो कर सकते हैं, बट उस बॉडी का चार्ज जो है वो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या है, विल नॉट चेंज, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब देखो इसके बाद क्या आता है हमारे पास में, कूलॉमिक फोर्स, या इससे पहले क्या आता है मेथड ऑफ द चार्जिंग। तो चार्ज को हम बनाएंगे कैसे, तो मेथड ऑफ द चार्जिंग। तो पहला मेथड क्या था आपका, बाय फ्रिक्शन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या देखा कि यदि हम कैट फर को या बोनाइट के साथ रब करते हैं या प्लास्टिक रॉड को ग्लास रॉड के साथ करते हैं तो कहाँ होता है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप जो है क्या लेते हैं एक कॉम्ब लिया, ठीक है नहीं, मेरे सर पे बाल कम है बट आपके क्या है पूरे हैं, आपने कॉम्ब लिया और क्या करा, उसको ड्राई हेयर है आपके, अपने उसको रब करा, तो आपने देखा होगा जो आपके हेयर्स हैं दैट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द कॉम्ब, ठीक है नहीं। और इन विंटर्स में यदि आप इनर वेयर्स को उतारते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो होते हैं आपके जो हेयर्स हैं दैट्स इरेक्ट अप, वो खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि दैट्स बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या है कि चार्ज का बनता है बाय रबिंग बनता है, और दैट कैन पॉसिबल ऑन द कंडक्टर, पॉसिबल वहां पे नहीं है, दैट्स ओनली ऑन द इंसुलेटर्स। जितने भी आपके प्लास्टिक रोड है वहां पर क्या होता है, नॉर्मली आप चार्ज को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो बाय फ्रिक्शन। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स क्या निकल जाएंगी वहां पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और दूसरी बॉडी पे क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव। तो दोनों ही कंडीशन में क्या अपोजिट चार्ज बनते हैं, तो सो दे ऑलवेज अट्रैक्ट। दोनों ही कंडीशन में क्या है, दोनों बॉडी पर क्या बनते हैं, अपोजिट पोलरिटी आती है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है नहीं। तो इससे क्या बनता है, सो देयर ऑलवेज अट्रैक्शन, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास यदि कोई एक बहुत चार्ज बॉडी है, एक हमारे पास अनचार्ज बॉडी है, तो दैट कैन अट्रैक्ट आल्सो, वो भी अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि वहां पर क्या है उसका जो चार्ज की स्ट्रेंथ है उसको हम पोलराइज कर सकते हैं कि वहां का जो नेगेटिव है उसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना।
तो फ्रिक्शन में क्या होता है, स्ट्रेंथ जो होती है दोनों की पोलैरिटी जो है अपोजिट आती है, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। कितना आएगा, सेम आता है, बट इट इज टेम्परेरी। तो कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कि वो कॉम्ब जो है अट्रैक्ट करना क्या होता है, बंद कर देता है। क्या करता है, बंद कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब बंद कर देगा तो मीन्स चार्ज अट्रैक्ट होना या रिपल्सन क्या होना है, बंद हो जाता है। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो ये क्या होता है आपका, टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी होता है। और पोलैरिटी क्या आती है इसमें, अपोजिट आती है, और मैग्नीट्यूड क्या आता है इसमें, सेम आता है। ठीक है नहीं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि दैट्स बाय रबिंग। इसके लिए क्या है, क्लोज कॉन्टेक्ट के साथ साथ क्या होना चाहिए, रबिंग बहुत जरूरी है। ठीक है ना। फर्स्ट मेथड था आपका बाय फ्रिक्शन, ठीक है, जिसको हमने अभी डिस्कस करा। और सेकंड मेथड क्या है आपका, बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन को हम नॉर्मली जानते हैं कि यदि हमारे पास किसी चार्ज बॉडी या मानो कहीं पे मानो चार्ज का फ्लो हो रहा है, मीन्स एक कंडक्टिंग वायर है जो क्या है आपका नेक्ड है और वहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो वहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है और आपका गलती से हाथ टच हो जाता है, तो आपको क्या लगता है, पूरा मजा सा आता है। तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे यू आर फीलिंग शॉक। तो शॉक क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर चार्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है कि कंडक्शन हो रहा है, मीन्स जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दैट्स कंडक्टर। और जो हमारी बॉडी है ड्यू टू साल्ट प्रेजेंस, तो हमारी बॉडी भी क्या है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। सर्किट पूरा हो जाता है और जहाँ सर्किट पूरा होता है तो देयर विल बी ए करंट आल्सो। तो हमारी बॉडी में करंट आ रहा है बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन के अंदर क्या होती है, मानो हमारे पास दो सीट हैं, ये दोनों सीट में से आपने एक को मानो प्लस का चार्ज दिया और दोनों को आपने एक कनेक्टिंग वायर से या टच करा दिया। दो कंडीशन, या तो आपने कनेक्टिंग वायर लिया, इसको कॉपर के वायर से जोड़ दिया, या इन दोनों को आपस में टच करा दिया, तो देयर शुड बी ए क्लोज कॉन्टेक्ट। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ का चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर इट विल फ्लो हायर टू लोअर। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, चार्ज का डिफ्यूजन करते हैं और जो चार्ज क्या मानो जहां से ज्यादा है वहां पे क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पर। तो कंडक्शन में क्या होता है, देखो, अगर आप रियल में देखते ध्यान से, अगर आपने इसको टच करा दिया तो जो इसका प्लस का चार्ज है वो यहां कभी नहीं जाएगा, है ओके। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के यहां आएंगे। तो मानो यहां पर जो प्लस का था इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आया, मानो यहां पर क्या थे, दोनों इकट्ठे थे, ये निकल के कहां आ गया, यहां पर आ गया, ये क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। तो इसको हम हटा देते हैं, न्यूट्रल बॉडी को हम दिखाते नहीं है, तो ये चार्ज खत्म हो गया। ऐसे यहां पर तो जितने हमारे पास डिफरेंस होगा उतने के इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करेंगे, यहां पर, यहां से मूव करेंगे यहां पर। तो यहां पर क्या छोड़ जाएंगे, वो अपने पॉजिटिव सेंटर को अकेला छोड़ जाएंगे, प्रोटॉन्स को अकेला छोड़ जाएंगे। तो यहां पर क्या थे, दो थे, और दो को क्या छोड़ जाएंगे, अकेला। तो जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था दैट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो इसकी खास बात क्या है कि खास बात कह रही है आपको कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वली बढ़ जाएगा यदि दोनों क्या हैं, सेम स्ट्रेंथ के हैं और सेम मटेरियल के हैं, तो इक्वली क्या होता है, बढ़ जाता है। और दूसरी खास बात क्या है कि यहाँ पर पोलैरिटी सेम आती है। अगर ये प्लस का तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस का। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 कूलाम था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हटाने के बाद क्या बचेगा, इसके पास 2 कूलाम और 2 कूलाम यहाँ पर। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, हाफ्ड। तो बाई कंडक्शन चार्ज कैन बी रिड्यूस, चार्ज को आप कम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तब भी क्या होता है, वो हाफ टी होता। ठीक है। तो कंडक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्शन में क्या बना था, अपोजिट बना था, और यहाँ पे क्या बनना है, सेम बनना है। वहां पे मैग्नीट्यूड क्या बना था, दोनों का सेम बना था। यहाँ पर क्या है, हाफ होगा। अगर हाफ नहीं हो पाया, अगर ये स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी कैपेसिटी कम होती है, तो ये चार्ज कम जरूर हो जाएगा, अपने से कम हो जाएगा, बट कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा। प्लस के सामने प्लस, नेगेटिव सामने नेगेटिव, दैट्स वेरी इजी। ठीक है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, जो थर्ड मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, बाय इंडक्शन। अब देखो इंडक्शन क्या होता है, एक तरह से फ्लो ऑफ चार्ज होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अगर हम इसको जो है टच ना कराते, सेम कंडीशन है हमारे पास, हमने इसको क्या करा, पॉजिटिवली चार्ज करा, और कंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, दैट सेटल टुवर्ड्स द दिस एंड। ठीक है नहीं। अगर यहाँ पे 4 पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 ही नेगेटिव, अपने पॉजिटिव सेंटर को वहां छोड़ जाएंगे। और जो यहाँ पर मानो देखो, यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटर है
सबसे दूर से आएंगे, बीच वालों पे इफेक्ट क्या आएगा, नेग्लिजिबल आता है, दोनों प्लस माइनस फिर क्या हो जाएंगे, जीरो, पैसिवेट होते हैं फिर जीरो जाते हैं। बट यहाँ का जो चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो दैट्स चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज अपने आप को रीअरेंज करता है बाय इंडक्शन। तो यहाँ पर चार्ज कोई बाहर से नहीं आता है, नो क्लोज कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर चार्ज कैसा बनना है आपका, अपोजिट बनना है और सेम भी बनना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस और होता है जिसको आप करना पड़ता है, दैट्स अर्थिंग। यदि आपने इसको अर्थ हिट कर दिया तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उस एंड का, या नेगेटिव चार्ज है, दैट्स बिकम नलिफाइड, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर इस बॉडी पे कितना चार्ज था, प्लस के 4 थे, तो यहाँ भी क्या बचेगा, अब ये माइनस, दैट विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चार्ज को ऑब्टेन करना आसान है, बट दैट्स ओनली फॉर द कंडक्टर्स। तो एक चार्ज बॉडी के सामने दूसरे कंडक्टर को लेके आते हैं हम, जैसा आप पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस। माइनस प्लस क्या बनना है कि दोनों चार्ज अंदर से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। जो पहले कौन साइड थे अब वो क्या हो गए, बिखर गए। बिखरने से क्या हुआ, हमने प्लस के चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको न्यूट्रल फिर से बन गया, तो चार्ज उसका बाहर नहीं गया। अंदर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, ग्राउंड से क्या हो गया, तो अर्थ इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ द चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर दिए, फिर से क्या बन गई, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जीरो बन गए, ठीक है। बट इस एंड पे क्या हुआ, नेगेटिव बच गया, और ये पूरे में क्या हो जाएगा, फैल जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो बाय इंडक्शन में क्या हो रहा है, अपोजिट चार्ज बन रहे हैं, और स्ट्रेंथ भी क्या आ रही है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट्स इक्वल, बट जो इनकी पोलरिटी वो क्या है, अपोजिट है, वो क्या है, अपोजिट है। तो दिस इज द इंडक्शन। ये क्या है हमारे पास में प्रोसेस, और क्या कहते हैं इसको, इंडक्शन, ठीक है नहीं। अब देखो हम पढ़ते हैं हमारे पास कि चार्ज यदि बन जाएगा और प्रॉपर्टी भी शो करेगा, तो चैप्टर आगे कैसे चलेगा। अब देखो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या थी हमारे पास, दैट्स कूलामिक फोर्स, ठीक है। तो जो मेन चीज है इसके अंदर क्या है, कूलामिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक चार्ज बना हुआ है, ऐसे एक चार्ज हम इसके पास, दूसरी बॉडी है, दोनों को हम क्या कह रहे हैं कि पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, जो एक बहुत छोटा सा स्मॉलेस्ट स्फीयर जिसका अपना वॉल्यूम क्या हो, नेग्लिजिबल हो, तो उसमें चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली फैल जाता है, तो उसको हम क्या मानते हैं, पॉइंट चार्ज। और ये हमेशा स्फेरिकल होगा। तो ये भी स्फेरिकल बॉडी है और ये भी स्फेरिकल बॉडी है, दोनों पे चार्ज क्या है, प्लस प्लस का है, माइनस माइनस का है, या माइनस प्लस का है, तो दैट्स नो मैटर। अब देखो यहां पर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दिस विल अट्रैक्ट और रिपेल। अगर मानो ये प्लस का है तो ये इसको रिपेल करेगी, ठीक है नी, ये हो जाएगा रिपल्सन इसकी वजह से। और अगर हम कह रहे हैं कि 1 पे क्या हो रही है, 1 है, और ये क्या है, 2 है, और ये भी क्या काम करेगा, सेम करेगा, क्योंकि दोनों चार्ज की मेन कंडीशन क्या है, दैट्स स्टैटिक, कोई भी चार्ज भाग नहीं सकता। तो ये फोर्स लगाएगा यहां पर भागेगा नहीं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि मानो फोर्स लग रहा है, दैट्स मेन पॉइंट। तो अगर हम क्या करेंगे, हमने इस चार्ज को पकड़ा हुआ है यहां पे, ठीक है नहीं। अब ये चार्ज अपना काम करेगा इसके ऊपर, तो मुझे इस वाले चार्ज पर फोर्स फील हो रहा है, तो मैं इसको होल्ड करूंगा। अब मैं इसका फोर्स अपोजिट लगाने की पूरी कोशिश करूंगा कि चार्ज बाहर ना जाए। तो जितना भी मेरे हाथ में टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है नहीं, टॉरसन बैलेंस है, उसको हम नाप सकते हैं। तो क्या बनेगा, एक अपोजिट फोर्स हमें लगाना पड़ता है। अब जितना फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, एफ एक्सटर्नल, इसको अपनी पोजीशन में स्टैटिक रखने में, तो दैट्स कूलामिक फोर्स की मैग्नीट्यूड है। तो वही क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, बट पोलैरिटी साइन क्या आएगा इसका, जस्ट उल्टा, ठीक है। अब देखो यहां पर सेम कंडीशन, अगर ये वाला फोर्स हम कह रहे हैं कि दिस इज द F1, तो किसकी वजह से लगा हुआ है, इसकी वजह से। अब बीच की डिस्टेंस क्या है, मानो हम कह रहे हैं कि दैट्स कांस्टेंट, तो ये भी फोर्स क्या लगाता है, इस पे लगाता है। तो हमने क्या देखा कि यहां पर एक फोर्स लग रहा था, वो क्या था, F2, अगर रिपल्सिव है। अगर अट्रैक्टिव होता है तो ये करता है, इसको खींचता, हम कहते हैं इसको F अट्रैक्टिव, और ये जो है इसको भी खींचता। तो दोनों क्या होता है, देखो हर बार अपोजिट ही आएंगे, ठीक है ना, ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, तो दोनों रिएक्शन कभी सेम नहीं होती है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि फिर इसने इसके एक्सपेरिमेंट करे, तो इसको करा था अगस्टिन डी कूलम्ब से। उन्होंने क्या देखा कि यदि हम चार्ज की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, मीन्स मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें, इनकी चार्ज की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा देते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है, विल आल्सो इंक्रीज,
वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का मोड। तो मीन्स जो पहला जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन आया था, दैट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है नहीं। अब अगर देखो मानो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट आता है 0 से ज्यादा आता है, कब आएगा, प्लस प्लस का और माइनस माइनस का, तो फोर्स विल बी रिपल्सिव, फोर्स विल बी रिपल्सिव। या अगर F की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फोर्स विल बी रिपल्सिव। अब मानो अगर Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आता है, लेस देन 0 आता है, मीन्स प्लस माइनस, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो क्या आएगा, ये अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा आएगा, अट्रैक्टिव। वेरी सिंपल। तो इसके बाद हमने देखा सेकंड ऑब्जर्वेशन कि पहला क्या था, करा था चार्ज के मैग्नीट्यूड को, फिर क्या देखा मैंने उनके बीच की डिस्टेंस को। तो अगर डिस्टेंस को हमने क्या करा, कम ज्यादा करा, तो क्या देखा हमने कि जो बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली था, लाइक इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो उसको फॉलो करता है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये उसी तरह क्या है, लॉन्ग ऑर्डर फोर्स बन जाता है। अगर ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी तो फोर्स विल बी 0, वरना फोर्स हमेशा रहेगा। तो लॉन्ग ऑर्डर फोर्स मिला हमें। अब दोनों को यदि मिलाया तो हमें क्या मिलता है कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक थर्ड चीज और थी जिसको हम अंडरएस्टिमेट कर देते हैं, दैट्स मीडियम। तो अगर हम कह रहे हैं कि मीडियम में क्या है, ऑब्स्टेकल्स ज्यादा हैं, मीन्स वो क्या है, डेंसर मीडियम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या था, वो भी कम हो गया था। ठीक है नहीं। अगर मानो मीडियम डेंसर है तो यहां पर क्या आता है कि F प्रोपोर्शनल 1/K भी आता है। K क्या है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो तीन चीज को यदि हम मिलाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, F बराबर, अगर हम इसको स्मॉल k मान रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन K इंटू आर स्क्वायर। तो ये K क्या है आपका, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और दिस इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर K क्या है, ये K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू थी वो अरेंज करी जाती है, कितनी करी गई थी वो, 9 × 10⁹ कब, जब हमारे पास स्मॉल k 1 था, जब स्मॉल k क्या था, 1, और ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी। और एक इसके लिए थी वैक्यूम के लिए। एयर के लिए क्या होता है, इसकी वैल्यू लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो इसको हम एयर और वैक्यूम बोल देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या आता है हमारे पास, जो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, इसका मेन फॉर्मूला है। इसके अंदर जो आपका ये वाला K है, अगर 1 हो जाए, K क्या हो जाए, 1 फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका क्या है, इनवर्सली है। इसकी वैल्यू सबसे लोएस्ट क्या है, 1 है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगा, मैक्सिमम। और वो वैल्यू कितनी आती है, अगर हम इसको Q1 Q2 को 1 मान लें और इसको भी क्या मान लें, 1 मीटर स्क्वायर मान लें, तो क्या बन जाएगा, F इक्वल टू दिस मच न्यूटन। ठीक है नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम कितना अलाउ कर रहा है चार्ज के फोर्स को या सपोर्ट कर रहा है। ठीक है नहीं। तो नॉर्मली कोई चीज किसी को सपोर्ट नहीं करती है, जाहिर सी बात है, सिवाय वैक्यूम के। वैक्यूम में कोई किसी का लेना देना नहीं होता। बट यहाँ पर क्या, अगर मीडियम आपका कोई भी हो और आपने उसको सिस्टम को कहाँ डाल दिया, हवा में रख दिया, तो ऑब्स्टेकल्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर अगर आपने उसको वाटर में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया, जिसकी डेंसिटी क्या है, अलग अलग है अब हवा से, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे K की वैल्यू आती है। तो फोर्स अगर हम कह रहे हैं K की वैल्यू 2 आती है, तो फोर्स आपका 2 टाइम्स घट जाएगा इन कंपेरिजन टू द फोर्स इन वैक्यूम। ठीक है नहीं। तो अगर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम फोर्स कहां पे आ सकता है, दैट्स इन वैक्यूम, उस कंडीशन में K की वैल्यू क्या आएगी, सबसे कम, और वो कितनी होती है, 1। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई मीडियम लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1.4, 2, 3 कुछ भी आएगी, तो दैट्स विल बी पॉजिटिव वैल्यू, और फोर्स को घटना ही घटना है। ठीक है ना। तो ये क्या था, हमारे पास कूलामिक फोर्स है। और अब इस फोर्स की यदि हम बात करें तो दैट्स फोर्स, इसकी क्या मतलब, किसी की बात करें तो दैट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम कह रहे हैं कि Q1 Q2 अब पॉजिटिव नेगेटिव है, दफड़ाई खत्म, हमने इसका मोड यूज कर लिया।
तो क्या कह देंगे इसको, आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा इसका, इस फोर्स का स्केलर फॉर्म। वेरी सिंपल। अब हम चाह रहे हैं कि हमें क्या मिले, इसका वेक्टर फॉर्म मिले। तो आपको याद है किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बनाना हो तो ए अगर हमें वेक्टर बनाना है और वो वेक्टर है, पहली कंडीशन क्या है, दैट मस्ट बी वेक्टर। तो क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसके कैप की, यूनिट वेक्टर की। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, बट इट हैव इट्स ओन डायरेक्शन ओनली। तो क्या बन जाता है ये, ए वेक्टर। अब देखो हमने क्या करा, यहां पे एक एफ कैप लगा दिया, तो क्या बन जाएगा ये एफ वेक्टर। अब सेकंड टर्म में हमारे पास कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, तो दैट्स पोजीशन वेक्टर, या कहते हैं इसको लाइन ऑफ जॉइनिंग वेक्टर। तो वो क्या होती है, इन दोनों के बीच की लाइन ऑफ जॉइनिंग। तो फोर्स हमेशा कहां वर्क करता है, खास बात है इसकी, लाइन ऑफ जॉइनिंग। और हम कह रहे हैं कि चार्ज मानो यहां पे रखा हुआ है, तो दिस विल बी द लाइन ऑफ जॉइनिंग। अगर हम कह रहे हैं कि एक सिस्टम बना दें ऐसे ही, यहां पर क्या है Q1 और यहां पे क्या है Q2, दिस इज द लाइन ऑफ जॉइनिंग। अगर हम कह रहे हैं कि मानो हमारे इस चार्ज को क्या उठाया आपने, यहां रख दिया, तो दिस विल बी लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ दिस चार्ज। अगर हम कह रहे हैं कि मानो बहुत सारे चार्ज हो तो उनके साथ जॉइनिंग क्या होती है, मानो अगर हमारे पास इसी चैप्टर हम पढ़ेंगे डाइपोल, तो यहाँ पर क्या है, मानो ये Q और यहाँ पर क्या है Q है, और एक थर्ड चार्ज Q है। तो ये वाला फोर्स लगाएगा, कहाँ लगाएगा, लाइन ऑफ जॉइनिंग पर। तो वो कहाँ लगती है, इस तरह, दिस इज द लाइन ऑफ जॉइनिंग। तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच का आर। ठीक है रे, अगर इसकी बात करेंगे दिस विल बी द आर। तो हमेशा इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ जो होगा वो क्या बन जाएगा, लाइन ऑफ जॉइनिंग। और फोर्स हमेशा उस लाइन ऑफ जॉइनिंग पे वर्क करेगा, या तो बाहर को या अंदर को। मानो अगर ये क्या है, प्लस का है और ये भी क्या है, प्लस का है, तो इट विल रिपेल दिस मच। तो ये क्या, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे और फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमने इसको यहाँ बढ़ाया था, अब लाइन का आगे यहाँ पे आ गई। अगर अट्रैक्टिव होगा तो दिस विल बी अलोंग लाइन ऑफ जॉइनिंग। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट किसका होता है, लाइन ऑफ जॉइनिंग का। फोर्स हमेशा वहीं वर्क करता है, ठीक है नहीं, उसको किसी दूसरे कंपोनेंट से, दूसरे पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। तो दैट्स ओनली लाइन ऑफ जॉइनिंग, ठीक है नहीं। तो पहली बात क्या देखिए हमारे पास कि इट डिपेंड अपॉन द लाइन ऑफ जॉइनिंग और दैट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे आप क्या लगा देंगे, इसी का कैप लगा देंगे, वेरी सिंपल। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है नहीं। अब अगर हमने कहा कि मानो अगर ए कैप निकालना हो तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए। थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे इसको, तो आर कैप क्या बन जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर, और ये क्या बन जाएगा इसका मोड, वेरी सिंपल। तो क्या बन जाएगा ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है नहीं, और यहाँ पे क्या आएगा आर वेक्टर, और यहाँ पे क्या आएगा आर का मोड। अब देखो मोड का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर 1 मान सकते हैं, वेरी सिंपल। यहाँ पावर क्या है, 2 है, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, नीचे की टर्म पर क्या स्केलर फॉर्म है, तो दैट्स कैन बी एडेड। तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या बन जाएगा F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर Q, और यहां पे क्या आ जाएगा आर वेक्टर, वेरी सिंपल। अब देखिए हमारे पास क्या ये फोर्स सेम होता है, इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी गुड। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं कि मानो ये कोई आपका एक चार्ज दिया हुआ है, दैट्स 6 माइक्रो कूलाम, और यहां पर क्या है 4 माइक्रो कूलाम, वेरी सिंपल। तो चार्ज हमेशा जो है माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम में नापते हैं, कूलाम इज ए वेरी बिग यूनिट। तो यदि आपने चार्ज को नापा और क्या देखा हमने कि चार्ज ने, इस वाले ने इस फोर्स कितना लगाया, ये वाला फोर्स कितना दे रखा है 0.1 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा इसका फोर्स इस पर कितना होगा। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या आता है कि दिस चार्ज विल एक्सर्ट्स हाउ मच फोर्स, इसका कितना गुना फोर्स होगा। तो सिंपल सी बात है, दैट्स फोर्स मस्ट बी सेम। तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, F1 इक्वल टू क्या आएगा F2, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1.1 न्यूटन ही आएगी। सेकंड क्वेश्चन आता है कि दोनों फोर्स का रेशो निकालिए। तो रेशो अगर हम दोनों का निकालेंगे तो क्या आएगा 1:1। अब आप चार्ज को बढ़ा दे, इस वाले चार्ज को बढ़ाया, इसको नहीं बढ़ाया, तो फोर्स का रेशो क्या आएगा, नहीं बदलेगा। तो फोर्स का रेशो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है।
क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, स्टैटिक है। अगर एक को बढ़ाएंगे तो एक का फोर्स कम हो चुका होता है, तो दोनों का जो म्यूचुअल फोर्स है वो क्या रहेगा, सेम। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम एक चार्ज को बढ़ाए चले जा रहे हैं, एक को कुछ नहीं बढ़ा रहे, तो चार्ज का जो फोर्स था वो अब भी क्या आ रहा है, सेम आता है। ठीक है नहीं। तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो इसमें आपसे दो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि यदि हम फोर्स निकाल रहे हैं तो क्या वो हमेशा कर्व पाथ में हो सकता है, तो दैट्स ओनली ऑलवेज ऑन द स्ट्रेट पाथ, तो वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में होता है। तो वेक्टर्स के सारे लॉ फॉलो करता है। अगर आपके चार्ज को एंगल पे लगाएंगे तो मीन्स उससे कंपोनेंट आएंगे जो क्या होंगे, स्ट्रेट होती हैं। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है नहीं। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है अभी तक, जो है चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, और पहली चीज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद जो आता है इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और घर पे रहें और हैप्पी रहें। इस पेंडेमिक रीजन को क्या है, आपको हंस के और खेल के ही पास करना है।